हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। अपन देखने वाले आज जो चैप्टर है वो उसका नाम है बेटा लाभ और हानि प्रतिशत। ठीक है, लाभ और हानि, इसमें लाभ हानि प्रतिशत भी अपन आगे पढ़ेंगे। बेटा चलिए शुरू करते हैं। लाभ और हानि, आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं बच्चों तो ज़रूर पिछले वीडियो जाकर ज़रूर देखें। उसमें अपन प्रतिशत का पूरा डिटेल्स में पढ़े हैं। प्रतिशत और भिन्न जो अपन ने पहले पढ़ चुके हैं उसी का इस्तेमाल ये लाभ और हानि प्रतिशत में होना है। ठीक है, तो जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलो देखिए बेटा, लाभ कब होता है बताइए। तो आप कहोगे सर, अगर हम किसी वस्तु को 2 रुपये में ख़रीदें, कितने में ख़रीदें बेटा, 2 रुपये में ख़रीद कर अगर हम उस वस्तु को 3 रुपये में बेचें, कितने में बेचें बेटा, 3 रुपये में, तो लाभ होगा का घाटा होगा बेटा बताओ। सर फ़ायदा होगा, कितने का फ़ायदा होगा, तो आप कहोगे सर 1 रुपये का फ़ायदा होगा। कितने का होगा बेटा, 1 रुपये का फ़ायदा होगा। कैसे पता चला बेटा, अब मैंने कहा ये पहला उदाहरण हो गया। अब मैंने दूसरा कहा बेटा आप लोगों से कि बेटा ये बताओ आप लोग, अगर आपने कोई वस्तु 5 रुपये में ख़रीदे, कितने में बेटा, 5 रुपये में, और अगर उसको आपने 10 रुपये में बेच दिए, कितने में बेच दिए बेटा, 10 रुपये में, तो फ़ायदा कितने का हुआ बेटा। तो आप कहो सर हमको फ़ायदा 5 रुपये का हुआ। कितने का बेटा, 5 रुपये का। अच्छा तो बताओ कैसे पता चलेगा। तो सर यहाँ आपने क्या किया बेटा, आपने यहाँ पर 10 में से किसको घटाए, 5 को, ये वाले 10 में से ये वाले 5 को घटा दिए, तो आपको क्या प्राप्त हो गया, 5। ठीक, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जो आपने खरीदे थे ना, क्या करे थे बेटा, खरीदे थे ना, खरीदी, जिसमें आपने जितने रुपए में खरीदी किए थे, ठीक है, उसको किस में से घटा दिए, जितने में से आपने क्या किए थे, बेचे थे। क्या करे थे बेटा, बेचे थे। बेचे में से किसको घटा दिए बेटा, खरीदे में से, तो तुमको क्या पता चल गया बेटा, फ़ायदा। क्या पता चल गया बेटा, फ़ायदा पता चल गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, लाभ कब पता चल रहा है, लाभ कब पता चल रहा है आप लोगों को ये बताओ। लाभ तब पता चल रहा है ना, विक्रय में से खरीदी वाली चीज़ों को घटा रहे हैं, तो खरीदी वाली को क्या बोलते हैं बेटा, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पर देखिए लाभ का सूत्र क्या हो जाता है, लाभ बराबर विक्रय वाले में से अपन ने किसको घटाएं, क्रय वाले में, विक्रय मूल्य से अपन किसको घटाएंगे, क्रय मूल्य को। किसको बेटा, क्रय मूल्य को। तो अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा बताओ, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा लाभ। आई बात समझ में, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। यहाँ पर देखिए आप लोग, देखिए मैंने कहा आपने कोई वस्तु 20 रुपये में खरीदी, कितने में बेटा, 20 रुपये में। ठीक है, आपने कोई वस्तु आपने 20 रुपये में खरीदी, कितने में खरीदी बेटा, 20 रुपये में, और कितने में बेचोगे बेटा, 10 रुपये में, तो क्या होगा, फ़ायदा होगा घाटा। तो आप कहोगे सर हमको तो घाटा होने वाला है। कितने का घाटा होने वाला है बेटा, 20 में खरीद के जब 10 में बेचेंगे तो कितने का घाटा होगा, 10 रुपये का, है ना। पता कैसे चल रहा है, ध्यान से देखना इधर, पता कैसे चल रहा है, आपने 10 में से किसको घटाए, 20 को, सॉरी 20 में से किसको घटाए, 10 में से। अपन को पता कैसे चला, 20 में से अपन ने किसको घटाया बेटा, 10 को, तभी ना अपना 10 आया, है कि नहीं सही बात। हाँ सर बिल्कुल, आप तो सही कह रहे हो। अच्छा बेटा ये बताओ आप लोग, जो खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं बेटा, क्रय। और जो बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, विक्रय, है ना। क्रय में से विक्रय को घटा देते हैं तो क्या पता चल जाता है बेटा अपन को, तो आप कहोगे सर हमको क्या पता चल जाता है, हानि। क्या चल जाता है, हानि पता चल जाता है। इसीलिए हानि का सूत्र क्या हो जाता है बेटा, हानि का सूत्र होता है, हानि बराबर विक्रय ऋण क्या हो जाए, सॉरी क्रय ऋण क्या हो जाएगा, विक्रय, क्रय ये वाला क्रय, ऋण का ऋण, और विक्रय का विक्रय। आई बात समझ में बेटा इतनी, बिल्कुल समझ आई होगी। ठीक है, अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या जाता है बेटा, खरीदना को क्या बोलेंगे और बेचना को क्या बोलेंगे। ठीक है, खरीदना को क्या बोलेंगे और बेचना को क्या बोलेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या रहती है। इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, तो खरीदना को क्या बोलते हैं बेटा बताओ, खरीदना को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बेटा, क्रय मूल्य। खरीदना को क्या बोलेंगे बेटा, क्रय मूल्य। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेचना को क्या बोलेंगे, बेचना को क्या बोलेंगे,
तो बेचना को बोलेंगे विक्रय मूल्य। क्या बोलेंगे बेटा? बेचना को विक्रय मूल्य। ठीक है, बेचना क्या बोलेंगे बेटा? विक्रय। ठीक, खरीदना को क्रय, बेचना को विक्रय। ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब खरीदना को क्रय बोलते हैं, बेचना को विक्रय, तो याद कैसे रख सकते हैं अपन? तो यहाँ पर देखिएगा, बा से बेचना याद रखना और बा से विक्रय याद रखना। ठीक है बेटा। और का के साथ कौन रहता है बेटा? खा खरगोश का, ऐसे याद रखना। का के बाद क्या आता है? खा। तो क्रय से क्रय मूल और क्रय के बाद खा खरगोश आता है, इसलिए का खा से खरीदना। बा से विक्रय, बा से बेचना होता है, तो क्रय किसको बोलेंगे? खरीदना को। आई बात समझ में बेटा? लाभ और हानि, इतनी चीज़ आई समझ में आपको? बिल्कुल सर। चलिए एक सवाल करके दिखाइए आप लोग यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं सवाल देता हूँ। पहला सवाल है, अगर अगर मैं कहूँ क्रय मूल्य 100 रुपये है, कितना है बेटा? 100 रुपये है। अच्छा, और मैं कहूँ विक्रय मूल्य, क्या बेटा? विक्रय मूल्य 200 रुपये है, कितना है बेटा? 200 रुपये। तो लाभ बताओ कितने का होगा? लाभ क्या बताना बेटा? लाभ। लाभ कितने का होगा? लाभ बताने के लिए अपन सूत्र काय का लगाएंगे बताओ? लाभ का ही लगाएंगे। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बेटा? लाभ बराबर क्या होता है? पीछे पढ़े थे अपन ने, विक्रय ऋण किराए। क्या होता है बेटा? विक्रय ऋण किराए। ठीक है, विक्रय ऋण किराए। ठीक है, चलो। तो विक्रय कितना है बेटा? 200। क्रय कितना है बेटा? अच्छा एक काम करो, इधर साइड चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे बेटा विक्रय कितना है, उसने बेचा कितने में था? पीछे साइड देख, अपन ने देखे थे कितने में बेटा? 200 में बेचा था। कितने में बेचा था बेटा? 200। और ख़रीदा कितने में था बेटा? 100 रुपये में। कितने में? 100 रुपये में ख़रीदा था। अपन को क्या निकालना था? लाभ। क्या निकालना था बेटा? लाभ। तो लाभ निकालने के लिए सूत्र काहे का रखेंगे बेटा? लाभ का। तो लाभ का सूत्र क्या होता है बेटा? लाभ का सूत्र होता है विक्रय ऋण किराए। क्या होता है बेटा? विक्रय ऋण किराए। विक्रय ऋण किराए। अच्छा बताओ, विक्रय कितना है बेटा? विक्रय कितना दिया बेटा? विक्रय दिया है बेटा 200। कितना दिया बेटा? 200। क्रय कितना दिया बेटा? 100। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा बेटा? 100 रुपये का। कितने का हो जाएगा बेटा? लाभ 100 रुपये का। आई बात समझ में? चलो इसी तरीके से हानि का देख लेते हैं एक उदाहरण अपन। यहाँ पर देखिएगा बेटा, अगर क्रय कितना दिया बेटा? क्रय दिया है 400। कितना दिया बेटा? 400। और विक्रय कितना दिया बेटा आपको? मान लेते हैं आपको विक्रय दिया है 200। कितना दिया बेटा? 200। ठीक, आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल। तो बताओ लाभ, हाँ लाभ हुआ, घाटा 400 में खरीद के 200 में बेच रहा, तो हानि होगी। तो क्वेश्चन स्वाभाविक है, क्या पूछने वाला है? हानि। हानि पूछेगा। जब हानि पूछेगा तो सूत्र काहे का लगेगा बताओ? तो आप लोगों को सर सूत्र भी हानि का लगेगा, तभी तो हानि निकाल पाएंगे अपन। तो हानि का सूत्र क्या होता है बेटा? मैंने अभी बताया था बेटा, जो खरीदी वाली में से अपन बेची वाली को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है अपन को? हानि पता चल जाता है। ठीक है ना? बेचना। बेचना या विक्रय मूल्य भी लिख सकते हैं इसको। क्रय कितना है बेटा? 400। ठीक, विक्रय कितना है बेटा? 200। बताओ कितना बचेगा? घटाएंगे 400 में से 200 तो कितना बचेगा? 200। हानि कितना जाएगा बेटा? 200। आई बात समझ में बेटा? ठीक, वीडियो पसंद आता होगा बेटा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं बेटा, यूनिट का लाभ हानि देख लेते हैं अब। ठीक है, यूनिट का लाभ हानि कैसे पूछता है बेटा? ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा बेटा कि एक, क्या बेटा? एक वस्तु 200 के हिसाब से खरीदा। कितने के हिसाब से बेटा? 200 रुपये के हिसाब। ठीक है, 200 रुपये के हिसाब, 200 रुपये के हिसाब से खरीदा। ठीक है, 200 रुपये के हिसाब से खरीदा और 320 के
हिसाब से दो वस्तुओं को बेच दिया। दो वस्तुओं को क्या कर दिया बेटा उसने? बेच दिया। दो वस्तुओं को बेच दिया। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा ये बताना है अपन को। ठीक है, तो क्या बताना है? लाभ कितने का होगा। कितने का होगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि 200 रुपये के हिसाब से उसने क्या खरीदा? वस्तु खरीदा। पर कितनी वस्तु खरीदा ये नहीं पता था, लेकिन उसने 320 के हिसाब से दो वस्तुओं को बेचा, है ना। मतलब कहने का है जब उसने दो वस्तुओं को बेचा तो खरीदा भी तो दो ही वस्तु होगा, जब भी तो दो वस्तु को बेचा ना। ठीक है, लाभ या हानि होगा। यहाँ पर लिखना बेटा, लाभ या हानि कितना होगा। लाभ या हानि कितना होगा। ठीक है, अगर देखो उसने 200 के हिसाब से दो वस्तु खरीदी होगी, अगर उन्हें 320 के हिसाब से दो वस्तुएं बेचा, है ना। 320 के हिसाब से दो वस्तु बेचा और खरीदा कितना बेटा? 200 के हिसाब से। तो दो वस्तुएं कितने की पड़ी होंगी बताओ उसको? दो वस्तुएं कितने की पड़ी होंगी? 400 रुपये की। तो यहाँ पर जो क्रय मूल 200 रुपये ना होकर कितना हो जाएगा बेटा? क्रय मूल 200 रुपये ना होकर क्रय मूल कितना होगा? क्रय मूल 200 रुपये ना होकर क्रय मूल होगा 400 रुपये। कितना होगा बेटा? 400। ठीक है, और यहाँ विक्रय मूल 320 के हिसाब से दो वस्तुओं को बेच रहा है, तो यहाँ विक्रय मूल कितना? 320 ना होकर कितना होगा? 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा विक्रय मूल? 2 गुना। ठीक है, ये इसको बोलते हैं यूनिट का लाभ हानि। ठीक है, किसका बेटा? यूनिट का विक्रय मूल। तो विक्रय मूल कितना हो जाएगा बेटा? अपना अपना विक्रय मूल हो जाएगा 320 का 2 गुना। कितना हो जाएगा? 640। 320 धन 320 करेंगे तो 640 आ गया। तो अब देखो 400 में खरीद के कितने में बेचा बेटा उसने? 400 में खरीद के 640 में बेचा। तो बताओ लाभ होगा का घाटा होगा? तो आपको होगा सर लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ। जब लाभ होगा तो अपन सूत्र काहे का लगाएंगे बेटा? काहे का लगाएंगे सूत्र? बताओ जब लाभ हो रहा है तो सर जब लाभ होता है तो सूत्र भी तो लाभ के लगाएंगे। काहे का लगाएंगे? लाभ का। और लाभ का सूत्र क्या होता है? तो आपको होगा सर लाभ बराबर होता है सूत्र विक्रय ऋण क्रय। क्या होता है लाभ बराबर? लाभ बराबर होता है विक्रय मूल ऋण क्रय मूल। ठीक है, विक्रय की जगह हम विक्रय रख देंगे बेटा। विक्रय कितना है? 640। 640 में किसको घटाना है अपन को? 400 को। किसको घटाना है? 400 को। कितना बचने वाला है अपना? 240 रुपये आंसर आने वाला है। ठीक है, कितना जाएगा? 240। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं अपन इसी से। क्वेश्चन बनाते हैं बेटा, आप लोग करिएगा। ये क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको बना के। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है, दो वस्तु 420 में खरीद कर एक वस्तु 140, एक वस्तु यहाँ पर बेटा सुधारिएगा, मैं यहाँ पे 240 का तो है ना। 240 रुपये में, अच्छा रुको 1 मिनट। 240 रुपये के हिसाब ठीक है से
बेचता है तो लाभ या की बेटा यहाँ पे है ना, लाभ या हानि बताओ, लाभ या हानि बताओ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए बेटा, दो वस्तु 420 में खरीदा और एक वस्तु 240 के हिसाब से बेचा। तो बेटा यहाँ पर देखो, जब दो वस्तु उसने 420 में खरीदा तो बेचेगा भी कितनी वस्तु, दो वस्तु। लेकिन यहाँ तो बेटा एक वस्तु की कीमत बताया ना, एक वस्तु 240 की बेच रहा है तो दो वस्तु कितने की बेचा होगा बताओ। तो आप कहोगे सर एक वस्तु 240 की, तो दो वस्तु हो जाएगी कितनी, 480 की। कितने की हो जाएगी बेटा, 480 की। तो जो विक्रय मूल्य वो होगा बेटा 240 ना होकर कितना होगा, 480। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आया बेटा यूनिट वाले में कि क्रय मूल्य कितना दिया है। यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है 420, कितना दिया है 420, और विक्रय मूल्य कितना दिया है 480, 480। और जिस किसी ने ये अपना वीडियो नहीं देखा होगा या फिर जिसको नहीं पता होगा वो क्या लगाएगा बेटा, विक्रय मूल्य 240 रुपये लिखेगा और वो घाटा निकाल देगा और उसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो यहाँ पर जो होने वाला है अपना विक्रय मूल्य कितना है 480, कितने होने वाला है 480। तो अपन यहाँ क्या निकालेंगे, 420 में खरीद कर 480 में बेचा तो लाभ हो रहा है घाटा। तो आप कहोगे सर लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है तो क्या काय का सूत्र लगाएंगे, लाभ का। लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा विक्रय ऋण क्रय। क्या हो जाएगा बेटा, विक्रय ऋण क्रय। ठीक है, लाभ बराबर क्या होने वाला है, विक्रय ऋण क्रय। तो अपन लाभ की जगह में लाभ को तो निकालना है तो उसको रहने देते हैं। बताओ विक्रय मूल्य कितना दिया बेटा, 480। ठीक है, कितना दिया बेटा, 480। तो अपन विक्रय मूल्य की जगह कितने रखने वाले हैं, 400। विक्रय मूल्य की जगह क्या रखने वाले हैं, 400। क्या हो गया भाई, विक्रय मूल्य की जगह क्या रखने वाले हैं, 480। और क्रय मूल्य की जगह क्या रखने वाले हैं, 420। आई बात समझ में। ठीक, अब घटा देते हैं, 480 में से 420 जाएंगे कितने बचेंगे, 60। यही क्या हो जाएगा आंसर। आई बात समझ में बेटा। तो आप सीख गए यूनिट का लाभ हानि निकालने। ठीक है, अगर जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाना चाहिए। अगले नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे बेटा लाभ और हानि प्रतिशत, उसको किस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा बेटा। तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है बेटा, बाय।